हेलो बच्चों, तो अब हम आ चुके हैं आपके सामने नई क्लास लेकर, जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देंगे। और मैं, जैसा कि आप पहचानते हैं, आपका बड़ा भाई सुरेंद्र प्रजापति, जो आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। और प्रैक्टिस हमेशा करते रहो, इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखो कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा, मोर प्रैक्टिस द मोर गेन। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं 3.1। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एक्सरसाइज 3.1। इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। इधर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो सॉल्यूशन है ना, वो ग्राफिकली से सॉल्व करना है। इन पहले वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है बच्चों, जो लैंग्वेज हमें दी है, इससे सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमें क्या करना होगा? इक्वेशन सॉल्व करना होगी। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम पीछे भी बता चुके हैं, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है अपनी क्लास में। कौन कौन से? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकली। वैसे 2 बोले जाते हैं। 2 कौन से? ग्राफिकली और एलजेब्रा। एलजेब्रा में 2 और हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्या बोल रहे हैं बच्चों? सबसे पहले अगर हमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करना है तो उसे 1-2 बार रीड करो, पहचानो कि हमें दिया क्या है, गिवन क्या हो रहा है। उसके बाद देखो कि अब हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ ये फुल स्टॉप दिया है, ये फुल स्टॉप दिया है, और यहाँ पे देखो एक कॉमा दिया है, और ये अपन को फाइंड करना है। ये जो स्टेप है ना, समझो, जहां फुल स्टॉप दिया है या कॉमा दिया है, एंड बोल रहा हूं, वहां तक से एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? एक इक्वेशन बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बता रहे हैं बच्चों हम आप लोगों को। तो आप देखना, जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम? लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ये जो क्वेश्चन में दिए वही वर्ड लिखेंगे हम, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू बाई। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात समझ आ रही है? टोटल कितने? 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में कितने स्टूडेंट ने हिस्सा लिया बच्चों? 10 स्टूडेंट ने। कितने स्टूडेंट ने? 10 स्टूडेंट ने। तो इसमें क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस बाय इक्वल टू 10, एक्स प्लस बाय इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई बच्चों। यहाँ तक क्या बना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ तक। अब इसके आगे नेक्स्ट, ये फुल स्टॉप था, यहाँ तक देखो एक इक्वेशन बन गई हमारी। इफ, यदि, एक कंडीशन बोलिए इसके बाद, अगर ऐसा होगा, ऐसा है, तो आप दूसरी इक्वेशन बना लो। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स है बॉयज से 4 ज्यादा, जो बॉयज है उनसे 4 ज्यादा है। इन दोनों को इक्वल करना है। क्या करना है बच्चों? इक्वल करना है। तो कम कौन है? बॉयज कम है ना, क्योंकि बॉयज से गर्ल्स ज्यादा है, तो बॉयज कम है, तो बॉयज में 4 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जैसे ही बनेगी, वैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों? आगे चल के हम इनके टेबल बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। क्या टेबल होती है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए जैसे बनाना है हमें, तो x प्लस बाई इक्वल टू 10 है, या कह सकते हैं x इक्वल टू 10 माइनस बाई। यहाँ से एक टेबल बनाएंगे बच्चों। इसमें क्या होगा? x की वैल्यू मन से रखेंगे, बाई की वैल्यू निकल के आएगी। आप बाई की वैल्यू मन से रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी।
एक्स और बाई, बाई की जगह रखते हैं, इसमें कितना रखते हैं 5 रखते हैं बच्चों, तो एक्स की जगह कितना निकल के आता है 5। बाई की जगह रखते हैं 6, तो एक्स की जगह कितना निकल के आया 4। ये समझ नहीं आ रहा बच्चों, तो यहाँ दोबारा से समझ लीजिए आप लोग, इधर x इक्वल टू 10 माइनस 5 रखा, तो ये कितना निकल के आया यहाँ से 5। अगली बार हमने x इक्वल टू कितना रखा बच्चों, यहाँ अगली बार हमने रखा x इक्वल टू बाई माइनस, यहाँ कितना रखे 10 माइनस 6, तो ये कितना है 10 में 6 को सब्सट्रैक्ट करें 4, यही बात लिखिए। देखो बाई की वैल्यू 6 तो 4, एक वैल्यू मन से रखेंगे किसी भी वेरिएबल की, एक इक्वेशन उठाएंगे जिस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, उस इक्वेशन में एक वैल्यू मन से रखेंगे हम, और सेकंड वैल्यू सॉल्व करके निकल के आएगी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। एक वैल्यू हम मन से रखेंगे, जैसे यहाँ 7 रखते तो एक्स की कितनी आती 3, कोई भी वैल्यू आई, और हमें मैक्सिमम कितने मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमको मालूम होना चाहिए। क्लियर बच्चों, तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मालूम पड़ गए, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट पता है 5,5 और सेकंड कोऑर्डिनेट पता है 4,6। क्लियर है बच्चों, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगली इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे अगली टेबल बनाते हैं। यहाँ से बाई इक्वल टू ये लिखा था, तो ये किसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं। यहाँ से एक नेक्स्ट टेबल देखना बच्चों, यहाँ से एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू, एक्स की जगह रखा बच्चों 1, तो बाई की जगह कितना निकल के आया 5, और एक्स की जगह रखा 2, तो बाई की जगह कितना निकल के आया 6। कुछ भी रख सकते हो, और पास चाहिए ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, आप सपोज करो एक्स इक्वल टू रखना चाहे आप 98 तो रख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू ना हमें ग्राफ में, जब ग्राफ में चलेंगे ना तो हमको ये वैल्यू बहुत दूर जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी, बहुत दूर, या फिर हमें ये लाइन गैप छोटा 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 लेना होगा, इसलिए हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारी दोनों कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट्स नजदीकी मिल जाए, पास में मिल जाए। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे सपोज करो वैल्यू पुट करते हैं 2, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आएगी 6। ठीक है, और ये वैल्यू ऐसी निकालेंगे हम जो अपॉन में ना हो, पॉइंट में ना हो। क्लियर बच्चों, ये हमारी टेबल बन गई। अब हम इससे क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ के लिए जो जो बातें जरूरी है वो बातें समझना आप लोग। यहाँ से ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ध्यान देना आप। ये एक टेबल हमारी बनी थी, कौन सी बच्चों, एक्स बाई 5 रखा था तो 5 आया था, लेकिन यहाँ 4 रखा था तो ये 6 आया था। कितना आया था बच्चों 6। और नेक्स्ट टेबल हमारी क्या बनी थी, दूसरी लाइन की इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है एक्स और बाई, तो यहाँ पे कितना रखा था हमने, इधर देख लेते हैं एक बार। ये 5 ये 4 और 6, एक्स की वैल्यू 4 रखी थी, बाई की 6 आई थी, या 1 6 और 2 6, 1 5 और 2 6। क्लियर बच्चों, 1 5 2 रखी तो आई 6। क्लियर है, और यहाँ पे ये 4 यहाँ रखा था, यहाँ जो 4 रखा था तो नीचे कितना आया था बच्चों 6। अगर 6 रख दें तो 4 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक एक कोऑर्डिनेट, एक वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करनी है और सॉल्व करके हमें दूसरी प्राप्त हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अब बनाएंगे बच्चों ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। क्या बनाना होता है बच्चों, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बात है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को बनाएंगे। इस लाइन के ग्राफ को बनाते हैं। ये लाइन कौन सी थी, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 10, और ये लाइन क्या थी, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स में कितना चलना है बच्चों 5, एक्स में कितना चलना है बच्चों 5, ये अपना एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है बच्चों बाई एक्सिस, तो एक्स में चलना है 5। चलो 1 2 3 4 5। सपोज करो कि ये गैप इक्वल है, ग्राफ पेज आता है, ग्राफ पेज में बच्चों इक्वल ही गैप आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाई में कितना चलना है, बाई में ही 5 चलना है। क्लियर बच्चों, इसके बाद एक्स में कितना चलना है, ये जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है 5,5, कौन सा है बच्चों 5,5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 4 चलना है तो 4 चल लिए,
और बाई में कितना चल रहा है 6, बाई में कितना चल रहा है बच्चों 6। तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों 4,6। कौन सा होगा 4,6। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी बच्चों, देखना ध्यान देना आप लोग, इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन आएगी बच्चों, वही लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट से होकर जो लाइन जाएगी वही लाइन होगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की। इस इक्वेशन के ये लाइन बन गई। क्लियर है? एक बनाने आ गई, सेम इसी तरीके से दूसरी बना दे। सेम इसी तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन में x में कितना चलना है बच्चों 1, y में कितना चलना है 5। तो ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा 1,5। कौन सा होगा बच्चों 1,5। अगला नेक्स्ट पॉइंट के लिए x में कितना चलना है 2 और y में कितना आएगा 6। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा बच्चों 1, यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा ये 2,6। ठीक है? अब इन दोनों को मिला देंगे, ये लाइन जो मिला देगी इन दोनों को, वही हमारा क्या होगा, ये लाइन का ग्राफ होगा। ये दोनों पॉइंटों को जो मिला देगी वही हमारा क्या होगा, लाइन का ग्राफ होगा। क्लियर बच्चों? अब ये ग्राफ यहां तक समझो, पहले क्या समझो बच्चों, ये लाइन के ग्राफ को बनाना सीखो। ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, लाइन का ग्राफ बनेगा हमारा कि हमारे जो लाइन ड्रॉ की है हमने, वो ड्रॉ करना आना चाहिए हम लोगों को। ड्रॉ करने के बाद ये दोनों लाइनें जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, क्या बच्चों, जिस पॉइंट पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करें, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पर हमारे आंसर निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं बच्चों, हमारे आंसर निकल के आते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये इसी पॉइंट पे आंसर निकल के आएंगे। ये ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, कितने पे कट रहा है ये देखेंगे ऐसे करके, कितने पे कट रहा है ये 3 पे। कितने पे कट रहा है बच्चों 3। और इधर ये कितने पे कट रहा है 7 पे। कितने पे कट रहा है बच्चों 7 पे। ठीक है? ये लाइन उसमें दी होंगी, ग्राफ पेज में बनी होंगी। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों 3,7। पहले x को बताते हैं, बाद में y को। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन के, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। समझ आ रहा है बच्चों? ग्राफिकली सॉल्यूशन समझ आया? थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बच्चों, क्योंकि पहला सवाल है। क्लियर? आगे और भी समझाएंगे इसी तरीके से। सबसे पहले टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाना है। एक इक्वेशन से एक लाइन ग्राफ बनेगा, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन का ग्राफ बनेगा, और ये दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। वहां पर इसके क्या आ जाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है बच्चों, ये भी आसान है। इसमें हमें करना है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेरी 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। 1 पेंसिल और 1 पेन के कॉस्ट देखनी है बच्चों, तो यहाँ ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो फाइंड करना है उसी को मानेंगे बच्चों। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज। ऐसे लिखें, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज। क्लियर बच्चों? 1 पेंसिल 1 पेन की कॉस्ट मान ली, लेट किया। इसके बाद लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 पेंसिल और 7 पेन इक्वल टू 50 रुपीज। समझना ये बात कैसे लिखी। 1 पेंसिल कितने रुपए, 1 पेंसिल कितने रुपए की बच्चों, x रुपए की। तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी, 5x। 1 पेन कितने रुपए की बच्चों, 22 रुपीज की। तो 7 पेन कितने रुपीज की हो जाएंगी, 50 रुपीज। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से ये फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे बात खत्म। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। 7 पेंसिल एंड 5 पेन इक्वल टू द 46 रुपीज। कितने रुपीज देने हैं, 46 रुपीज। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करें किस मेथड से बच्चों, ग्राफिकली मेथड से। किस मेथड से बच्चों, ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मेथड के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इनकी टेबल बनानी होती है। क्या बनानी होती है बच्चों, टेबल बनानी होती है। टेबल कैसे आएगी,
एक्स की वैल्यू रखो, बाई की निकल के आएगी, और बाई की वैल्यू रखो, एक्स की निकल के आएगी। एक्स की जगह रखते हैं बच्चों कितना, 3 रखते हैं। एक्स की जगह कितना रखते हैं बच्चों, 3। तो 3 5 जा 15, 15 इसमें सब्सट्रैक्ट होगा 35, और 35 का 7 से डिवाइड जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 5। इसके आगे रखते हैं बच्चों हम एक्स की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू इतना रख लीजिए आप लोग। चलो एक्स की वैल्यू रख लेते हैं 10, कितना रख लेते हैं बच्चों 10। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। एक्स की वैल्यू 10 रखते हैं, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0। 10 5 जा 50, 50 जाके सब्सट्रैक्ट हो जाए 0, और 7 का 0 में डिवाइड किया कितना बचा 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट के लिए बात होगी, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल बनाएंगे बच्चों हम। एक्स की वैल्यू और बाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर कितनी बच्चों 3, कितनी वैल्यू रखते हैं एक्स की बच्चों यहाँ पर 3। तो 3 से ये कितना आया है 21, और 21 इसमें सब्सट्रैक्ट होगा 25, 5 से डिवाइड किया 5। तो यहाँ पे ये 3 रखेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 5। और कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अब रख लेते आगे चल के 10 रख ले, एक्स की जगह वैल्यू रख लेते कितना बच्चों 8, कितना वैल्यू रख लेते हैं 8। तो ये 8 7 जा 56 हो जाए, 56 यहाँ जाके सब्सट्रैक्ट होंगे -10, और -10 का डिवाइड किया -2। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बात है। यहाँ तक ये टेबल बन गई, इन टेबल से अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग आगे, इधर आगे चलिए आप लोग। ये जो टेबल हमने बनाई थी वो सुनना, एक्स और बाई, जो ये इक्वेशन की वैल्यू आ रही थी, ये आ रही थी 3 और 5, और अगला आ रहा था 10 और 0। क्लियर है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टेबल हमारी क्या थी, एक्स और बाई की वैल्यू आ रही थी। एक्स की वैल्यू रखी थी हमने कितनी 3, तो ये कितना आया था 5, और यहाँ पे वैल्यू रखी थी कितनी बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, पीछे देख लीजिए एक बार, ये कितना रखा है 8 और -2, कितना आ रहा था 8 और -2, 8 और -2। क्लियर बच्चों। इन दोनों टेबल से ग्राफ बनाएंगे लाइन का। किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, लाइन का। तो ये लाइन यहाँ ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है 0,0। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो इससे हमें क्या करना है, एक्स और बाई में, एक्स में कितना चलना है 3, बाई में कितना चलना है 5। एक कोऑर्डिनेट हमारा जो है 3,5, और दूसरा कोऑर्डिनेट 10,0। इन दोनों से, इनसे, इस टेबल से एक ग्राफ बनेगा लाइन का, स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों। ठीक है, एक्स में कितना चलना है 3, यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स में चलते 3, 1 2 और 3, एक्स में 3 चल रही है बच्चों। बाई में कितना चल रहा है 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो पॉइंट आया बच्चों, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कितना आया 3,5, कितना आया बच्चों 3,5। समझ आ रहा है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट एक्स में कितना चल रहा है 10, तो ये 3 हो गया था, 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया बच्चों ये 10, कितना हो गया 10। और बाई में कितना चलना है 0, तो यही पॉइंट हो जाए 10,0, क्या हो जाएगा 10,0। समझ आ रहा है बच्चों, यहाँ से बाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ से इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों से मिला था जो हमें, ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइंट कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन का ग्राफ फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनका। यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा सा, ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी का जमाना है भैया। तो ये लाइन हमारी बन के आएगी, यहाँ से क्या लाइन बन के आएगी बच्चों, ये बन के आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को।
दोबारा देख लीजिए आप लोग। इसको यहां से घुमा लेते हैं थोड़ा सा पहले, चलो। यहाँ आप ग्राफ बनाते हैं इसका, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा लाइन का ग्राफ बन गया। क्लियर, यहाँ तक बच्चों समझ आ गया? ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। तो x में कितना चलना है? 3, और y में कितना चलना है? 5। तो यही पॉइंट होगा, यही वाला पॉइंट होगा बच्चों 3,5। और x में अब कितना चलना है बच्चों? 8। ये कितना था? 10, 9, 8। 8 यहाँ तक होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ हो गया। और y में कितना चलना है? -2। -2 मतलब -1 और -2। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा बच्चों? 8 कॉमा में -2। समझ आ रहा है? एक पॉइंट तो ये है 3,5, देखो 3,5 ये है, और 8 कॉमा -2 ये है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों? यहाँ से निकल के आएगा, ये लाइन का ग्राफ निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ रही है बातें? यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, ये दोनों लाइन यहां से कट करेंगी। क्लियर? तो ये लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, क्या जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारे क्या होते हैं? आंसर होते हैं। क्या होते हैं? आंसर। तो यहाँ x इक्वल टू कितना है? ये दोनों लाइन कहाँ टच कर रही है? x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। तो यही हमारे इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे बच्चों? आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइन का ग्राफ समझ आ रहा है आप लोगों को? ये लाइन मतलब आगे भी इसी तरीके से जाती है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को लाइन का ग्राफ? क्लियर? पीछे देखते हैं, x इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू कितना आया है? 5। यहाँ पे समझना क्या फाइंड करना था? तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो 1 पेंसिल लिखेंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x था, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 3 रुपीज। और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। समझ आ रहा है बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 5 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीख। ये क्वेश्चन समझ आया? ग्राफ समझ आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, ग्राफ से अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट पे आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तो फाइंड आउट वेयर इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये देखना है बच्चों, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। क्लियर बच्चों? तो इसमें हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जर्नल फॉर्म लिखेंगे। इक्वेशन का क्या लिखेंगे? जर्नल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन के जर्नल फॉर्म को लिखकर हम देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रही होगी बात है? क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशनों को जर्नल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग ऑन द जर्नल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कंपेयरिंग द जर्नल फॉर्म या कंपेयरिंग द ऑन कंपैरिजन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समझ आया बच्चों? यहां तक जर्नल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे तो मिलेगा हमें a1 इक्वल टू कितना आया बच्चों? 5। b1 इक्वल टू कितना आया? 4 माइनस का। और c1 इक्वल टू कितना आया? 8।
A1 मतलब क्या है बच्चों, x का मल्टीपल क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो x का कोफिशिएंट क्या है 5। समझ आ रही बच्चों बात, यहाँ पे समझ के चलना। y का कोफिशिएंट क्या है b, y का कोफिशिएंट क्या है -4। समझ आ रही बात, यहाँ तक अकेला क्या लिखा है c, अकेला क्या लिखा है 8। ये वैल्यू समझ आ गया। इसी तरीके से इक्वेशन 2 से कंपैरिजन करें तो a2 कितना आएगा 7 और b2 कितना आएगा बच्चों 6 और c2 कितना आएगा यहाँ से माइनस का 9। क्लियर बच्चों, यहाँ तक की बात है। इसके बाद लिखेंगे रेशियो। रेशियो क्या होते हैं, A1 क्या लिखेंगे बच्चों रेशियो में, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5/7 और B1 अपॉन B2 इक्वल टू -4/6। कट रहा है, ये कट जाएगा तो -2/3 बचेगा। फिर लिखेंगे C1 अपॉन C2 इक्वल टू में 8/-9। यहां से कंपेयरिंग ऑन रेशियोस, ये वर्ड लिखेंगे बच्चों जो दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस, तो क्या आएगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू द B1 अपॉन B2। समझ आ रहा है, ये कंडीशन यहाँ पर समझ लीजिए। अगर कंडीशन आती है बच्चों A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू द B1 अपॉन B2, तो ये कंडीशन किसकी है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर कंडीशन आती है बच्चों A1 अपॉन A2 इक्वल टू द B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू द C1 अपॉन C2, तो कंडीशन किसकी होती है बच्चों, ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल की। किसकी कंडीशन होती है बच्चों, लाइन पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल। और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू द B1 अपॉन B2 और इक्वल टू द C1 अपॉन C2 ऐसा आता है तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन आई है, फर्स्ट कंडीशन आई है। फर्स्ट कंडीशन किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो अब हम क्या लिखेंगे, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यहां तक लिखेंगे। समझ आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है किस तरीके से लिखना है, हमें कुछ रटना नहीं है, सब कुछ समझ के चलना है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, मतलब क्या बोलना है इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप लोग देखो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों हमें मान के चलना है, ये कंडीशन समझ आ रही है बच्चों। सेकंड के लिए समझना थोड़ा सा। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट की कंपैरिजन करें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इससे कंपैरिजन करेंगे तो A1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 6 और A2 इक्वल टू B1 कितना आएगा -3 और C1 कितना आएगा 10। C1 कितना आएगा बच्चों 10 और यहाँ से A2 कितना आएगा 2 और B2 -1 और C2 कितना आएगा बच्चों 9। यहाँ से फिर क्या लिखेंगे हम, रेशियो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, रेशियो लिखेंगे, इनके अनुपात लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे और रेशियो लिखने के बाद बताएंगे कि क्या आ रहा है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ रही है चीजें आप लोगों को। क्या रेशियो आएंगे 6/2, कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 6/2, ये कट के कितना आ जाएगा 3/1। यहाँ से कितना आ जाएगा -3/-1, तो प्लस का आ जाएगा 3। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं हम आगे आप लोग ध्यान से देखना, ये कितना आएगा बच्चों C1/C2 कितना आएगा 10/9, कितना आएगा बच्चों 10/9। क्लियर, यहां से कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना आ रहा था, माइनस कट के 3/1 ही आ रहा था, प्लस का ही। क्लियर, तो A1/A2 B1/B2 देखो बराबर है 3/1, तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर। लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, C1/C2 इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, सेकंड कंडीशन किसकी होती है बच्चों, सेकंड कंडीशन होती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बात काट देंगे,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, क्या कंडीशन लगे, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। ये बात समझ आ रही बच्चों, यहां तक की बात है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिए आप लोग। कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले A1 कितना मिलेगा बच्चों हमको 9, B1 कितना मिलेगा 3, C1 कितना मिलेगा 12, ऐसे ही बच्चों A2 कितना मिलेगा 18, B2 कितना मिलेगा 6 और C2 कितना मिलेगा 24। यहाँ से लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू 9 अपॉन 18, कट के कितना आया 1 अपॉन 2। यहाँ से लिखेंगे B1 अपॉन B2 इक्वल टू कितना है 3 अपॉन 6, कट के आया 1 अपॉन 2। इसके बाद लिखे C1 अपॉन C2 इक्वल टू में 12 अपॉन 24, कट के आ जाएगा 1 अपॉन 2। कितना आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2। सारे बराबर है। आप देखो ये रेशियो सभी कैसे है, बराबर। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस, ये वर्ड लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस। जब रेशियो का कंपैरिजन किया जाएगा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस, तो रेशियो की जब कंपैरिजन करेंगे तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू द B1 अपॉन B2 इक्वल टू द C1 अपॉन C2। सभी इक्वल है, सभी कैसे हैं बच्चों, इक्वल है। तो कंडीशन किसकी होती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट आर कोइंसिडेंट। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। यहां तक समझ आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है, इनको ही करना है। ये हमारे हो गए थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज तो वेरियस फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, जो लाइन एक दूसरे को मिले, कभी भी मिले, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट वर्ड आप देखोगे, ये इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट है। ये लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। कौन सी है बच्चों, पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलती, तो इसमें आएगा इनकंसिस्टेंट लाइन। ये इसकी कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू द B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू द C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन आती है बच्चों तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन लाइन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल मतलब कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, तो क्या आएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट लाइन। इसी तरीके से बच्चों एक लाइन ये है और इसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन है, ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आई, A1 अपॉन A2 इक्वल टू द B1 अपॉन B2 इक्वल टू द C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, कंसिस्टेंट की। किसकी हो जाएगी, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही काम है हमारा कि सबसे पहले ना जर्नल फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखो बच्चों, जर्नल फॉर्म में। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इधर प्लस का था, इधर आके किसका हो जाए, माइनस का। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बच्चों 2x माइनस 3y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बन गई। यहां से आ जाएगा A1। कंपैरिजन करेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे बच्चों, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। लैंग्वेज जो पीछे लिखी थी वही लिखना है। कंपेयरिंग ऑन जर्नल फॉर्म, कंपैरिजन ऑन या ऑन कंपेयरिंग द जर्नल फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग द ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, यही जर्नल फॉर्म है। तो इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे तो A1 मिलेगा अपन को 3, B1 मिलेगा बच्चों 2 और C1 इक्वल टू मिलेगा माइनस के 5। यहाँ से A2 इक्वल टू मिलेगा 2 और B2 इक्वल टू मिलेगा माइनस 3 और C2 इक्वल टू मिलेगा माइनस का 7। इसके बाद लिखना होगा A1 अपॉन A2 अपॉन में 3 अपॉन 2 आ जाएगा। B1 अपॉन B2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, माइनस 3 और C1 अपॉन C2 कितना आया बच्चों, माइनस 5 अपॉन में माइनस 7। माइनस माइनस कट जाए, प्लस का 5 अपॉन 7। कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं, ये कंडीशन फॉलो करते हैं बच्चों। अगर कंपैरिजन करेंगे रेशियो का, कंपेयरिंग ऑन द रेशियोज, कंपेयरिंग ऑन द रेशियोज, तो क्या आएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू द B1 अपॉन B2। ये देखो ये इसके बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू द B1 अपॉन B2। आगे फिर हम देखेंगे नहीं जब ये बराबर नहीं। ये किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब लाइन कहीं ना कहीं मिली होंगी तो लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। क्या होंगी बच्चों, कंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर आप लोग देखें, ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। पहले जनरल फॉर्म के रूप में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसी तरीके से इसे लिखेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करें तो क्या आएगा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -8। यहाँ से आएगा a2 इक्वल टू 4 और b2 इक्वल टू -6 और c2 इक्वल टू -9। क्या अब रेशियो लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/4 कट के आ जाएगा 1/2, फिर b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन में -6 कट के आ जाएगा 1/2 प्लस का। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बच्चों c1 अपॉन c2 इक्वल टू में आएगा -8 अपॉन में -9, माइनस माइनस कट जाएगा 8/9। कंपैरिजन करेंगे रेशियोज का, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। आप देख रहे होंगे बच्चों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन होती है बच्चों, पैरेलल की। पैरेलल मतलब लाइनें कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी बच्चों तो क्या लिखेंगे कि लाइनें कैसी है, इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पे प्लस है बच्चों। क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आसान फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो 9x जैसे एलसीएम लेते हैं 3/2 प्लस 5/3, तो ये क्या होगा, 3 3 या 9 प्लस 10/6, यही होगा। यही काम हमें यहाँ करना है। ठीक है बच्चों, तो 9x प्लस में 10y अपॉन में 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 9x प्लस 10y, ये 6 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है, ये इधर प्लस का था तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा इधर आके बच्चों, माइनस का। बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0। कितना आ जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे। फिर कंपैरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। ऑन कंपैरिजन द ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 9, b1 इक्वल कितना आएगा 10 और c1 इक्वल में कितना आएगा -42। फिर a2 इक्वल टू में कितना आएगा 9, b2 इक्वल टू में कितना आएगा -10 और c2 इक्वल टू में कितना आएगा बच्चों -14। क्लियर है बातें, यहाँ तक समझ आ रही है। इसके बाद हम रेशियो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू में 9/9 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/1। फिर b1 अपॉन b2, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 अपॉन माइनस का 10, यहाँ से कितना आ जाएगा -1/1 कर लो। माइनस ऊपर या नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं आई बच्चों। और c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा बच्चों 42 अपॉन में 14, माइनस माइनस किया तो प्लस हो जाएंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3/1। क्लियर है, आप देख रहे होंगे बच्चों का a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2। ये कंडीशन किसकी होती है, लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट। लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट। लाइन कैसी है बच्चों, कंसिस्टेंट। तो वही लैंग्वेज लिखेंगे हम पीछे वाली, देखना ध्यान से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आर कंसिस्टेंट क्या लिखेंगे वर्ड हम, आर कंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों, इसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों, इसके आगे चलते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे बच्चों, इतना प्रॉब्लम नहीं लेना है। क्वेश्चन की आइडियोलॉजी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को थोड़ा सा एज्यूम करो। क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां से क्या आया बच्चों ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ध्यान देना आप लोग, a1 इक्वल टू 5 और b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 11। a2 इक्वल टू कितना आया बच्चों, -10 और b2 इक्वल टू कितना आया 6 और c2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 22। कितना आ जाएगा 22। यहाँ से निकालेंगे हम a1 अपॉन a2 5 अपॉन में माइनस के 10 तो कितना आ जाएगा -1/2 -1/2 और b1 अपॉन b2 लिखेंगे बच्चों यहाँ से तो कितना आ जाएगा -3/6 था, कट के आ जाएगा -1/2। फिर c1 अपॉन c2 लिखेंगे, ये कितना आया -11 अपॉन, इधर ध्यान देना, -11 अपॉन में 22 कट के आ जाएगा, ये कितना बच्चों -1/2। कितना आ जाएगा -1/2। यहाँ से क्या देखा हमने कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 और इक्वल टू द c1 अपॉन c2। किसकी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन हो, मतलब हर जगह मिल रही है। अब ये लाइन हर जगह मिल रही है मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट। क्या हुआ, कंसिस्टेंट। क्या वर्ड लिखेंगे इसके लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को उतारना हो, आप वीडियो को रोक के नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5x माइनस 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन बच्चों द्वारा से लिख गया है, गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, आप समस्या न लें इसके आगे। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी हमें क्या बताता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्लियर बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जनरल फॉर्म में लिखेंगे x प्लस बाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद कंपैरिजन करेंगे बच्चों, क्या ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या निकल के आया, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू में 1 और c1 इक्वल टू में माइनस के 5। ऐसे ही क्या निकल के आया, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -2 वो प्लस के 2 और c2 इक्वल टू में माइनस के 10। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2 और c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा बच्चों, -5 अपॉन में माइनस के 10 1/2। क्लियर, सभी बराबर है, सभी क्या है, a1 अपॉन a2, देखो बच्चों सभी बराबर आ रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो कितना आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 और इक्वल टू द c1 अपॉन c2। तो ये भी कैसा है, कंसिस्टेंट। कैसे है बच्चों, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन जिनमें कंसिस्टेंट में बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, वो सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। हम कौन सी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। क्या निकाल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इस पे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, लाइन हर जगह काटेगी, तो इसके आंसर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, नॉट डिफाइन होंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, इतना समझ आ गया बच्चों। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो, सबसे पहले x माइनस बाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 3x माइनस 3y और माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे तो a1 इक्वल टू में 1 और b1 इक्वल टू में -1 और c1 इक्वल टू में माइनस का 8, a2 इक्वल टू में कितना आएगा 3 और b2 इक्वल टू में कितना आएगा -3 और c2 इक्वल टू में आएगा माइनस का 16। क्लियर है बच्चों। इसके बाद a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 1/3 और b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा बच्चों -1/3। तो ये माइनस माइनस कट के प्लस का ही हो जाएगा, ये प्लस का है पहले से। क्लियर बच्चों, यहाँ से c1 अपॉन c2 कितना आया -8 अपॉन में -16 कट के आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। यहाँ से क्या आएगा निकल के a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल की। पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट, लाइनें कभी नहीं मिलेंगी तो क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, अगर ये कंसिस्टेंट होता तो हमें आंसर भी फाइंड करने होते ग्राफिकली मेथड से, लेकिन ये क्या है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बात छोड़ेंगे, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, उसी तरीके का क्वेश्चन है बच्चों। इनमें भी आप लोग देख लीजिए, जल्दी जल्दी हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता देते हैं, ग्राफिकली अगर आए तो आप बना लेना। क्लियर बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इक्वेशन को 2x प्लस बाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड को नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड, कंपैरिजन करेंगे बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बच्चों? यहां से निकल के आएगा a1 हमारा 2 और b1 हमारा 1 और c1 इक्वल टू 6। a2 कितना निकल के आया 4 और b2 कितना निकल के आया -2 और c2 निकल के आएगा -4। क्लियर? ये c2 है, तो यहाँ से ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/4 कट के आया 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2 आएगा माइनस का, और c1 अपॉन c2 कितना आएगा 6 अपॉन में माइनस का 4, ये कट के आ जाएगा 3/2 माइनस के। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि ये और ये बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है यहाँ से, तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2। क्लियर है? तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। क्या है बच्चों? कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना होगा, आप कर लेना। ठीक है बच्चों, वही कैसे करते ग्राफिकली, पहले दो टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद ग्राफ बनाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, दो कोऑर्डिनेट से एक लाइन का ग्राफ बनेगा और अगली टेबल से दूसरी लाइन का ग्राफ बनेगा, और जहां पे बच्चों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दो लाइनों का ग्राफ या दो लाइनें जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए। जनरल फॉर्म में लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। तो a1 इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू -2 और c1 इक्वल टू में -2। क्लियर है? फिर a2 इक्वल टू में कितना आया 4 और b2 इक्वल टू में आएगा -4 और c2 इक्वल टू में आएगा -5। यहाँ से कितना आएगा a1 अपॉन a2 2/4 कट के आ जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा यहाँ से -2 अपॉन में -4 कट के आ जाएगा 1/2। यहाँ से c1 अपॉन c2 आ जाएगा बच्चों -2 अपॉन में -5। क्लियर है बच्चों? माइनस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस का 2/5 रह जाएगा। यहाँ से क्या आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन है? इनकंसिस्टेंट की। किसकी कंडीशन है बच्चों? इनकंसिस्टेंट की। तो लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे बच्चों? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर बच्चों? इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या दिया था, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कितनी दी है बच्चों? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। इधर समझ लीजिए, पेरीमीटर होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी, लेकिन यहाँ क्या दिया है बच्चों, हाफ पेरीमीटर। अभी इसे देख लें, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन क्या होता है बच्चों, किसी भी रेक्टेंगुलर में लेंथ और ब्रेथ होती है। डायमेंशन क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, लेट यहां से लिखेंगे द लेंथ ऑफ गार्डन एंड या डायमेंशन ऑफ गार्डन लिख देंगे, या लेंथ लिख दो, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू एक्स एंड बाइड कितनी है ये, बाई। क्लियर है बच्चों? तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, x प्लस बाई इक्वल टू कितना है 36। देखो क्या दिया है, ये हाफ पेरीमीटर दिया। हाफ पेरीमीटर कितनी दी है बच्चों, 36। हाफ पेरीमीटर क्या होती है, l प्लस बी। पेरीमीटर क्या होती है 2l प्लस बी, और हाफ मतलब आधी हो जाएगी, तो x प्लस बाई बराबर कितना दे जाएंगे 36। क्लियर बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो ब्रेथ से 4 ज्यादा होगी तो ये क्या होगी, इक्वेशन बन गई बच्चों। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोला जाता है कि सॉल्व, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना, और ग्राफिकली से बोला जाए तो ग्राफिकली से करना। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के लिए मेथड
लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के लिए मेथड नहीं बोला जाएगा बच्चों, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर देना। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, आगे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक जो इक्वेशन दी गई है हमें, इस इक्वेशन को एग्जांपल देना है इंटरसेक्टिंग लाइन का। एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों को सॉल्व करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आए। तो कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों? यहाँ पर होगा बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ से ये आ रहा है हमारा, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू द b1/b2। क्लियर है बच्चों? ये कंडीशन आनी चाहिए। ये कैसे आएगी? यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आएगा 3x लिख दो प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो a1 क्या हो जाएगा 2/3, ये 3/4 बराबर नहीं हो सकते, तो मतलब ये एग्जाम्पल हमारा सही है। यहाँ पैरेलल के लिए लिखना है तो क्या लिखना होगा, ऐसे लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0 या प्लस 9 इक्वल टू 0। इनका रेशियो बराबर होना चाहिए 2/4 3/6, 1/2 आएगा और ये अलग आएगा, तो इसलिए पैरेलल का ये सही है। यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, पूरा इक्वल होना चाहिए, तो 4x प्लस 6y और माइनस का 16 इक्वल टू 0। देखो सब डबल कर दिए, क्या कर दिए सब डबल, तो 1/2 सब इक्वल आएंगे। वही कंडीशन किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइन की। किसकी होती है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन की। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन दिए इनके ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले क्या बनाने बच्चों, ग्राफ बनाने। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दिस लाइन ऑफ द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। समझना बच्चों, ये हमारे एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये एक लाइन का ग्राफ सपोज करो बच्चों ये बना है, एक लाइन का ग्राफ ये बना है, और दूसरी लाइन का ग्राफ बच्चों सपोज कीजिए कि ये बना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनना है, तो इस ट्रायंगल के हमें वर्टेक्स बताने हैं और इस एरिया को शेडेड करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया बच्चों सबसे पहले? क्लियर है? अब इसके आगे हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक टेबल बनाते हैं। तो इक्वेशन को उतारो, x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू -1 और प्लस बाई। तो एक टेबल बनेगी यहाँ से, इसके लिए ध्यान दीजिए आप लोग, x और बाई। x की वैल्यू, बाई की वैल्यू रखते हैं बच्चों 1, तो x की वैल्यू आती है 0। क्लियर बच्चों? और बाई की वैल्यू रखते हैं 2, तो x की वैल्यू आती है 1। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, यहाँ से अब नेक्स्ट इक्वेशन को उतारते हैं हम, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू आएगा 12 माइनस के, इधर ये प्लस का हो जाएगा, इधर ये माइनस 2y, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, पुट करेंगे, टेबल देखना ध्यान से, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों जो कट जाए। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करो 2, तो 4 आएगा, 4 कटने के बाद नहीं हो पाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। y वैल्यू कितनी पुट करते हैं बच्चों, 3, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, 6 कट के आएगा, यहाँ पे आएगा 2। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। देखो ध्यान से, 3 2 या 6, 6 यहाँ से कट जाएगा, 6 बचा, 6 से 2 बचेगा। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं 3। y की वैल्यू कितनी पुट करी है हमने यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप लोग, y की वैल्यू पुट की थी 3, तो 3 2 या 6 हुआ था, तो y की वैल्यू पुट की 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2। अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 6 पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं बच्चों, 6 पुट कर लेते हैं, तो 6 2 या 12, 12 में 12 गया, 0 बचा, तो 3 से गया 0 आएगा। ये x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0। तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारी है x एक्सिस और ये वाली हमारी क्या है, y एक्सिस। यहाँ तक की बातें समझ आ रही है बच्चों, ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, एक लाइन ग्राफ खींचने के लिए x में जाएंगे हम 0 और y में कितना जाएंगे 1। y में कितना जाएंगे बच्चों 1। ठीक है, x में कितना जाएंगे 0 और y में कितना जाएंगे बच्चों 1। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट्स होगा बच्चों हमारा 0,1, 0,1। अब आगे चलते हैं, x में कितना जाएंगे 1 और y में कितना जाएंगे बच्चों 2। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ऑफ है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पॉइंट मिलेगा ये 2 है। सपोज करो ये कितना है बच्चों 2 है,
तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या मिलेगा बच्चों, 1,2। कितना मिलेगा, 1,2। और ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 1, 0,1, 0,1। इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, क्या बोल रहे हैं हम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक लाइन का ग्राफ हमारे पास मिल जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया बच्चों? आप लोगों को ये वाली बातें समझ आ रही हैं? ये ग्राफ बन गया। अब सेकंड ग्राफ के लिए चलते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी चलनी है हमको, 2, और वाई की वैल्यू कितनी चलनी है, 3। यहाँ आएगा 3, तो ये डेट डैश करके ये आएगा जो पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा ये। क्लियर है, 2,3 कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, 2,3। और आगे चल के देखेंगे 2,3 ये पॉइंट हो गया। और आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कौन सा, 0 और 6। एक्स में कितना चलना है, 0, और वाई में कितना चलना है बच्चों, 6। वाई में कितना चलना है बच्चों, 6 चलना है यहाँ से। तो ये जैसे कितना था हमारा, 1, 2, 3, तो यहाँ से कितना आएगा, 4, 5 एंड 6। तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,6। तो इस पॉइंट को यहाँ देखना, कलर चेंज करके यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो एक लाइन बनेगी बच्चों, ये वाली, ध्यान दीजिए आप लोग। क्लियर है, ये लाइन का ग्राफ बन गया। क्लियर बच्चों? तो इन दोनों लाइनों से आप देख पा रहे होंगे, एक ये ट्रेंगल बनना है। इस ट्रेंगल के हमें क्या बताने हैं, वर्टेक्स बताने हैं। क्या बताने हैं बच्चों, वर्टेक्स बताने हैं। इस ट्रेंगल के क्या बताने हैं बच्चों, वर्टेक्स बताने हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ये थोड़ा सा क्या होता है, गैप बराबर नहीं होता, इसलिए दिक्कत आती है। यहाँ ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4,0। कितना हो जाएगा, 4,0। जो वाई में कितना चला है, 0। एक्स में कितना चला है, -1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, -1,0, -1,0। क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स कितना हो रहा है बच्चों, ये कहाँ काट रही है लाइन, ये लाइन हमारी काट रही होगी इधर से, ध्यान देंगे तो यहाँ थोड़ा अलग काटे तो ये कितना आएगा, ये वाला पॉइंट अपना, ये अभी देख लेते कितना आएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, ये कितना था, 2, और ये कितना था, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये कितना काट रहा है यहाँ पर, 3, और ये कितना काट रहा है, 2। ठीक है, तो ये एक्स में कितना काट रहा है, एक्स में काट रहा है बच्चों 2, और वाई में कितना है, 3। तो 2,3 ये हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ आ गई बात है? ये जो ग्राफ पेज पे जब बनाएंगे ना, जब बिल्कुल इक्वल बनेगा। क्लियर? इस एरिया को शेडेड कर दो, दूसरे कलर्स कर देते हैं। ये बनाना था। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। थैंक यू। क्लियर?